सत श्री अकाल, you're watching लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 14 वेब सीरीज एंड मूवीज जो 4 से लेकर 9 दिसंबर तक रिलीज होने वाली हैं। और 10 दिसंबर मतलब कि नेक्स्ट फ्राइडे का दिन बहुत बड़ा और बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि उस एक दिन में ही OTT पे बहुत सी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज आने वाली है। तो उसके लिए वेट करने का मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और बाकी तो पता ही है क्या करने का। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, जल्दी से हमें 40,000 तक पहुंचना है। इतना तो कर ही सकते हो, मैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो लेके आता हूँ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। नंबर 14 पे है हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब मूवी मुंबई स्पेशल पाव भाजी, जो 4 दिसंबर को शिमारू मी ऐप पे रिलीज की गई। जिसमें कहानी है मुंबई शहर में रहने वाले कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोगों की, जिनमें से एक है प्रेम, जो अपनी जिंदगी जीने के लिए कई तरह के छोटे बड़े और सही गलत काम करता रहता है। फिर ऐसे ही मिलता है एक लड़की बबली से, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गरीबी के कारण उनकी प्यार की जिंदगी में क्राइम, ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग घुस जाती है, जिसकी वजह से कई जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं। तो कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है इसके एंड में, ये देखिए इस मूवी में। नंबर 13 पे है लास्ट मंथ 19 नवंबर को रिलीज हुई हॉइचॉय की बंगाली क्राइम थ्रिलर बढ़िया सीरीज मंदार, जो अभी हिंदी डब में MX प्लेयर पे अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 12 पे है DC यूनिवर्स की हिंदी डब सुपर हीरो वेब सीरीज टाइटन्स का सीजन 3, जो 8 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश और हिंदी में रिलीज होने वाली है। जो एक बढ़िया सीरीज है जिसमें DC यूनिवर्स के कुछ यंग हीरोज की जिंदगी को दिखाया जाएगा। और इस बार के सीजन में वो यंगस्टर्स उस एज तक पहुंच गए हैं जब हालात उन्हें ऑटोमेटिकली गौथम शहर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ वो सभी एक साथ मिलकर गौथम सिटी के ऊपर मंडराते हुए क्राइम्स और बाकी खतरों का सामना करने वाले हैं। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की एडवेंचर एनिमेशन इंग्लिश सीरीज गो डॉग गो का सीजन 2, जो 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली बढ़िया हल्की कॉमेडी के साथ एडवेंचर जर्नी पे ले जाने वाली बढ़िया सीरीज होने वाली है, जो खासकर बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश मॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज वॉयर, जो 6 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है। और ये सीरीज बेस्ड है सिनेमा पे, मींस इसमें बताया और समझाया जाएगा कि क्यों हम लोग सिनेमा, मूवीज और कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और कैसे कहानियों और स्क्रिप्ट के थ्रू हमारे अंदर बैठे इंसान तक पहुंचा जाता है, जो हम असल जिंदगी में भी अपने दोस्तों या परिवार के साथ फील नहीं कर पाते हैं, जितना किसी मूवी या सीरीज के कैरेक्टर के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। यही सब इस सीरीज में दिखाया जाएगा पूरी डिटेल में। नंबर 9 पे है मनी हाइस्ट की बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज टोक्यो टू बर्लिन, जो नेटफ्लिक्स पे ही हिंदी डब में अवेलेबल है, जिसके 2 एपिसोड्स बनाए गए हैं सीजन 5 को लेके, एक वॉल्यूम 1 के ऊपर और दूसरा वॉल्यूम 2 के ऊपर, जो इस सीरीज के खत्म होने के साथ बनाया गया। मींस के इन 2 एपिसोड में सीजन 5 की पूरी डिटेल्स दिखाई गई है, और ये दोनों एपिसोड्स हिंदी डब में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, जिनको देखकर पता चलता है कि इस सीरीज को बनाने में कितनी मेहनत की गई है। हर एक छोटे से लेके बड़े बंदे ने जो मनी हाइस्ट सीरीज के साथ जुड़ा हुआ था, और इसके एक्टर्स जिनके ऊपर इस सुपरहिट सीरीज का इतना प्रेशर कि उनकी एक्टिंग में कोई भी कमी न रह जाए। मतलब बॉलीवुड में ऐसा परफेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, जहां एक्टर से लेके स्पॉट बॉयज तक सब ने अपनी जिंदगी के कुछ महीने इस सीरीज में लगा दिए। इसलिए ये सीरीज सबकी फेवरेट बनी हुई है। और बाकी हर छोटी से छोटी डिटेल के लिए इंजीनियर्स को हायर किया गया था, ताकि अगर कोई भी इंजीनियर या IT या डॉक्टर कोई भी इस सीरीज का कैरेक्टर है, उसको असली जिंदगी से रिलेट किया गया। मतलब कि असली जिंदगी वाला कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर या IT वाला इसमें कमी नहीं निकाल पाएगा, और कोई भी नहीं कह सकता कि जो इस सीरीज में दिखाया गया है वो असली जिंदगी में नहीं हो सकता। और इसके पहले लास्ट ईयर 2020 में एक और ऐसा ही एपिसोड बना था मनी हाइस्ट फिनोमेना, जिसमें दिखाया गया मनी हाइस्ट का पहला सीजन रिलीज होने के बाद कैसे इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी, और सीजन 2 के खत्म होते होते इसके मेकर्स ने इसको बंद करने का फैसला कर लिया था। फिर कैसे इस सीरीज को नेटफ्लिक्स ने खरीदा और बस अपलोड ही किया बिना किसी प्रमोशन के, और बस देखते देखते कैसे पूरी दुनिया में ये सीरीज छा गई। और फिर नेटफ्लिक्स ने खुद इस सीरीज के सीजन 3, 4, 5 को प्रोड्यूस किया। सच ए अमेजिंग जर्नी। आपको ये तीनों एपिसोड जरूर देखने चाहिए, ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। नंबर 8 पे है सुपरहिट पंजाबी सिंगर की पंजाबी मूवी मूसा जट, जो सूर्यवंशी की तरह ही बिन बताए 3 दिसंबर को शाम को चौपल पे रिलीज कर दी गई। हालांकि चौपल वालों ने अनाउंस तो सिद्धू की ही एक और मूवी यस आई एम स्टूडेंट की थी, लेकिन 1-2 दिन पहले ही उसकी रिलीज को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बारे में मैंने 3 दिसंबर वाली वीडियो में बताया था। और फिर अचानक से बिना बताए ही शाम को मूसा जट रिलीज कर दी गई। तो 3 दिसंबर का दिन OTT के लिए बहुत बड़ा हो गया, जहाँ मनी हाइस्ट, सूर्यवंशी, मूसा जट, व्हील ऑफ टाइम का 5वां एपिसोड, इनसाइड एज का सीजन 3, मतलब पूरे हफ्ते का जुगाड़ हो गया एक दिन में ही। और अभी उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे से पहले कुछ ज्यादा बड़ी वेब सीरीज रिलीज नहीं हो रही हैं, लेकिन जो भी बढ़िया रिलीज हो रही हैं उनके बारे में इस लिस्ट में बताया गया है।
और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की पहली वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिसपे आपको सारी वीडियोस और जो भी वीडियोस हैं उनकी सारी लिस्ट देखने को मिलेगी। जिस वेबसाइट का नाम है lockdownentertainment33.wordpress.com। नंबर 7 पे है अमेजॉन की स्पाई एक्शन थ्रिलर इंग्लिश सीरीज एलेक्स राइडर का सीजन 2, जो 4 दिसंबर को ओनली इंग्लिश में अमेजॉन पे रिलीज की गई बढ़िया वेब सीरीज है, जिसका सीजन 1 13 नवंबर 2020 को रिलीज हुआ था। अभी पूरे 1 साल बाद नवंबर 2021 में इसका दूसरा सीजन रिलीज किया गया है, जिसमें कहानी है एक यंग स्पाई एजेंट एलेक्स की, जो सीजन 1 में बड़े बड़े मिशन को अंजाम देने के बाद सीजन 2 में दूर कहीं अकेले में भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से दूर एक नई जिंदगी शुरू करता है और उसके कुछ अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन उसका पास्ट उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है और उसे अपने दोस्तों को सेफ रखने के लिए फिर से उसी जिंदगी में वापस आना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि इस सीजन में भी हमें बहुत से एडवेंचर एंड एक्शन देखने को मिलने वाला है। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की फैंटेसी एडवेंचर क्रिसमस हिंदी डब वेब मूवी डेविड एंड द एल्व्स, जो 6 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली बढ़िया फैंटेसी मूवी है, जो हमें छुट्टियों और सर्दियों के मौसम में स्नो के साथ घर में बैठे बैठे क्रिसमस के एडवेंचर दिखाने वाली है। और ये एक फैमिली मूवी है जिसे हम कंबल में बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एनिमेशन म्यूजिकल एडवेंचर सीरीज सेंट्रल वर्ल्ड का सीजन 2, जो 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रिलीज होने वाली बढ़िया एनिमेशन सीरीज है, जिसमें एनिमेशन डॉग्स और बाकी जानवरों के क्यूट कैरेक्टर्स बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हंसाते हुए नजर आएंगे, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफी पसंद आएगी। नंबर 4 पे है अमेजॉन की मराठी हॉरर थ्रिलर मूवी बाली, जो 9 दिसंबर को ओनली मराठी में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अमेजॉन पे रिलीज होने वाली बढ़िया मूवी है, जिसमें बॉलीवुड और हिंदी टीवी एक्टर स्वप्निल जोशी मेन रोल में दिखने वाले हैं, जिसकी पहले समांतर सीरीज बहुत हिट रही है। और इस फिल्म में कहानी दिखने वाली है एक सिंगल फादर की, जिसका बच्चा बीमार होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ दिन बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल के एक खंडर बनी बिल्डिंग में से उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ से इस बाप और उसके बेटे की जिंदगी डरावने मोड़ लेती है। लेकिन वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि असल में हमें ये कितना डरा पाती है। नंबर 3 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एडवेंचर थ्रिलर रियलिटी शो सीरीज वेलकम टू द अर्थ, जो नेशनल ज्योग्राफिक की ओरिजिनल सीरीज है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 8 दिसंबर को ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जो एक बढ़िया रियलिटी सीरीज है, जिसमें हमें हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ देखने वाले हैं, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स में अनदेखी धरती दिखाई जाएगी और धरती की ऐसी खतरनाक और मोस्ट ब्यूटीफुल जगह दिखाई जाएंगी जो हमने अपनी जिंदगी में असल में तो दूर कहीं टीवी पर भी नहीं देखी होंगी। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की जापानीज इंग्लिश इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब मूवी असाकुसा किड, जो 9 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे ओनली जापानीज एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन की जिंदगी को दिखाया जाएगा और उसकी मुश्किल भरे और स्ट्रगल वाले दिनों से लेके उसकी सक्सेस की कहानी दिखाई जाएगी। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की जापानीज एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सीरीज शामन किंग सीरीज के न्यू एपिसोड्स, जो जापानीज एंड इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे 9 दिसंबर को रिलीज होने वाले हैं। मुझे तो ये जापानीज एनिमेशन सीरीज पसंद नहीं है, लेकिन जिनको भी ऐसे टाइप की सीरीज देखना पसंद है उनके लिए रिकमेंडेड है। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।